हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, क्या आपने कभी इससे पहले लाइव एक्शन मूवी में ऐसा देखा था कि अगर सुपरमैन और बैटमैन आमने सामने आ जाए तो कौन जीतेगा? एक ऐसा पर्सन जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर हियरिंग और सुपर फ्रीज जैसी पावर के साथ साथ एक इमोर्टल पर्सन है, या एक ऐसा पर्सन जो बोर्डिंग, डिटरमाइंड, इंटेलिजेंट, डिसिप्लिन रिच ह्यूमन बीइंग है? और ये मूवी हमें इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है, क्योंकि ये पहली बार था जब बैटमैन और सुपरमैन को एक साथ लाइव एक्शन मूवी में दिखाया गया है। और इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि बेन एफ्लेक को क्या क्या प्रॉब्लम उठानी पड़ी थी बैटमैन का सूट पहनने में, क्यों इस मूवी को क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिसअपॉइंटमेंट रिव्यू मिला, गैल गलोड को वंडर वुमन के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही थी, और हेनरी कैविल को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा सुपरमैन के रोल के लिए। इस मूवी को 25 मार्च 2016 को रिलीज किया गया था, जिसका बजट रखा गया था $250 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $874 मिलियन का बिजनेस किया था। और ये उस साल की 7वीं सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म थी। 2016 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवीज थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, फाइंडिंग डोरी, ज़ूटोपिया और द जंगल बुक। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने, जिन्होंने इससे पहले मैन ऑफ स्टील, जस्टिस लीग, रेबल मून, वॉचमैन और 300 स्पार्टा जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। इस मूवी को वार्नर ब्रोस और डीसी एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के अंडर में रिलीज किया गया था, और इस मूवी की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 6.5 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। बैटमैन का सूट देखने में भले ही कूल लगता हो, लेकिन इसे पहनना बेन एफ्लेक के लिए किसी हॉरर से कम नहीं था। बेन एफ्लेक को हर बार इसे पहनने में पूरे 30 मिनट लगते थे, और उसमें भी पसीना ऐसा बहता था जैसे जिम में 2 घंटे वर्कआउट किया हो। इतना ही नहीं, जब शूटिंग के बीच ब्रेक चाहिए होता था तो सूट को उतारने के लिए 5 लोगों की हेल्प लेनी पड़ती थी, क्योंकि बैटमैन के इस सूट को बुलेट प्रूफ मटेरियल से रेडी किया गया था, जिसका वेट अप्रॉक्स 70 किलो था, जिसका डिजाइन द डार्क नाइट रिटर्न की कॉमिक से लिया गया था, जिसमें बैटमैन का सूट बल्कि और इंटिमिडेटिंग लग रहा था। और शूट खत्म होने के बाद इस सूट को वार्नर ब्रोस ने अपने स्टूडियो के एक म्यूजियम में पब्लिक के लिए रखवा दिया था। बात की जाए मूवी के सबसे अमेजिंग पार्ट की, बैटमैन और सुपरमैन के फाइट सीक्वेंस की, तो बैटमैन और सुपरमैन की लड़ाई सिर्फ बॉडी फाइट नहीं थी, बल्कि उनका फाइटिंग स्टाइल ही उनकी पूरी कहानी बताता था। जिसमें बैटमैन की फाइटिंग स्टाइल है 100% ब्रेन गेम, ज्यादा स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और हाई हिटिंग पंचेस, और वहीं सुपरमैन की फाइटिंग स्टाइल है सुपर पावर, वो भी फुल स्पीड से। और इसी बात का ख्याल रखते हुए बिहाइंड द सीन दोनों के लिए अलग अलग कोरियोग्राफी तैयार की गई थी, ताकि उनका कॉन्ट्रास्ट क्लियर हो। बैटमैन और सुपरमैन की फाइटिंग स्टाइल को पूरी तरह से अलग दिखाने के लिए फिल्म की कोरियोग्राफर टीम ने दोनों के लिए खास ट्रेनिंग और मूव्स तैयार किए, जिसमें बैटमैन के लिए कोरियोग्राफर ने ऐसे फाइटिंग मूव्स डिजाइन किए जो ज्यादा टेक्निकल, स्ट्रेटेजिक और मार्शल आर्ट बेस्ड हो। उनका फोकस था यूज स्मार्ट गैजेट्स विद क्लेवरेंस, ताकि बैटमैन का डार्क ब्रोडिंग कैरेक्टर साफ दिखे। और वहीं सुपरमैन के लिए हेनरी कैविल को पावरफुल और इफेक्टिव मूव्स दिए। सुपरमैन की फाइटिंग स्टाइल में ज्यादा फोकस था फ्लाइंग स्ट्राइक्स विद हैवी पंचेस, और इसलिए दोनों के मूव्स में इतना कंट्रास्ट रखा गया कि फैंस को ये साफ दिखे कि ये लड़ाई केवल पावर की नहीं बल्कि ब्रेन वर्सेस बॉडी की है। बात की जाए सुपरमैन के मस्कुलर लुक की, तो उसे किसी VFX या एक्स्ट्रा पैडिंग सूट से रेडी नहीं किया गया था, बल्कि हेनरी कैविल की कड़ी मेहनत का नतीजा था। सुपरमैन जैसी फिजिक बनाने के लिए हेनरी कैविल को स्पेशल ट्रेनर प्रोवाइड किए गए थे, जिन्होंने हेनरी को एकदम सुपर हीरो जैसा लुक दिया। सुपरमैन के इस लुक को पाने के लिए हेनरी कैविल ने जिम को ही अपना दूसरा घर बना लिया था। उनका डेली रूटीन था उठो, जिम जाओ, खाना खाओ और फिर दोबारा जिम जाओ, और ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा, ताकि वो स्क्रीन पर सुपरमैन की फिजिक और पर्सनैलिटी को जस्टिफाई कर सके। डीसी कास्टिंग को लेकर हमेशा फैंस के इमोशन के साथ खेलता रहता है। जब भी ऑडियंस किसी एक्टर को उस सुपर हीरो के रोल में एक्सेप्ट कर लेती है, डीसी तुरंत उस एक्टर को चेंज कर देता है। और इसी तरह जब इस मूवी में बैटमैन की कास्टिंग शुरू हुई तो डायरेक्टर जैक स्नाइडर और प्रोड्यूसर को एक ऐसे एक्टर की तलाश थी जो बैटमैन के डार्क, ग्रीडी और मैच्योर कैरेक्टर को सही तरह से निभा सके। और वहीं बेन एफ्लेक ने डेयरडेविल मूवी में एक सुपर हीरो का रोल किया था, जो प्रोड्यूसर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल था कि वो बैटमैन के रोल के लिए फिट हो सकते हैं। और डीसी ने इस बार बैटमैन के लिए बेन एफ्लेक को कास्ट कर लिया, जो उनकी एज अ बैटमैन फर्स्ट अपीयरेंस मूवी है, जिसमें ऑडियंस ने तो पहले उन्हें नापसंद किया और लोग उन्हें इतना ट्रोल करने लगे कि उन्होंने ट्विटर पढ़ना ही छोड़ दिया था।
लेकिन बेन ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने पूरा जस्टिस किया बैटमैन की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के साथ, इतना कि ऑडियंस अब उन्हें एज अ बैटमैन ही एड्रेस करने लगी है। जब बैटमैन और सुपरमैन की फाइट हो रही होती है तभी एक धांसू सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और एंट्री होती है वंडर वुमन की। उस एक एंट्री ने सिर्फ बैटमैन और सुपरमैन को ही नहीं बल्कि ऑडियंस को भी शॉक कर दिया था। और ये डीसी की पहली मूवी थी जिसमें वंडर वुमन को कॉमिक्स से निकालकर रियल एक्शन मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया। और डीसी का ये मूव जस्टिस लीग को इंट्रोड्यूस करके डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की शुरुआत करना था, जो फ्यूचर में प्रोडक्शन हाउस के लिए प्रॉफिटेबल हो सके। बात की जाए मूवी के विलन लेक्स लूथर की, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरी तरह दिल से नहीं दिमाग से सोचता है, जिसने सुपरमैन और बैटमैन को आपस में लड़ने पर मजबूर कर दिया। डायरेक्टर जैक स्नाइडर एक ऐसा लूथर चाहते थे जो सिर्फ डराए नहीं बल्कि आपके दिमाग से खेले, और वहीं हमें इस रोल में जेसी आइजनबर्ग नजर आए थे। लेकिन पहले इस रोल के लिए ब्रायन कैस्टन को कास्ट करने की प्लानिंग की जा रही थी, जो प्रोड्यूसर की पहली पसंद भी थी। लेकिन ऑडिशन के वक्त जेसी की कुछ क्रीपी स्माइल, जेस्चर और वियर्ड फेस ने कास्टिंग डायरेक्टर का दिल जीत लिया, और इसी तरह डीसी को एक यंग साइको जीनियस विलन लेक्स लूथर मिल गया। बैटमैन की फिजिक और पर्सनालिटी के साथ साथ बैटमैन की वॉइस का भी मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट था। बैटमैन की वॉइस को पावरफुल और भारी बनाने के लिए किसी स्टूडियो में डब नहीं करवाया गया, बल्कि उनकी वॉइस को सेट पर ही वॉइस मॉड्यूलर के साथ कन्वर्ट करके शूट किया गया था। डायरेक्टर बैटमैन की वॉइस और डायलॉग डिलीवरी को ऑडियंस के सामने डबिंग से नहीं बल्कि बेन एफ्लेक की रियल वॉइस टोन में ही फील करवाना चाह रहे थे। सुपर हीरो की बात हो रही हो और उनके कॉस्ट्यूम की बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है? बिना कॉस्ट्यूम के कोई सुपर हीरो लग सकता है? इस मूवी में 3 कॉस्ट्यूम तैयार किए गए थे, जिसमें वंडर वुमन की कॉस्ट्यूम को खास प्रायोरिटी दी जा रही थी, क्योंकि उस कॉस्ट्यूम को गैल गैडोट की कंफर्टेबल और एक्शन मूव के हिसाब से डिजाइन किया गया था। वहीं बैटमैन के मास्क से निकलने वाली ग्लोइंग लाइट को किसी सीजीआई के थ्रू नहीं बल्कि स्पेशल हाईटेक विजन लेंस को यूज में लिया गया था, ताकि वो रियल फील दे। और सुपरमैन का कॉस्ट्यूम जो बहुत ही बॉडी फिट और स्किनी था, जिसको पहनने के लिए हेनरी कैविल को एब्डोमिनल गार्ड को यूज करना पड़ा था। गैल गैडोट के लिए वंडर वुमन बनना सिर्फ मेकअप और कॉस्ट्यूम पहनना नहीं था, बल्कि उनको वंडर वुमन को परफॉर्म करने के लिए कई स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसमें हॉर्स राइडिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग और फ्लाइंग किक को मारना सिखाया जा रहा था। वहीं गैल गैडोट पहले से ही एक ऑफिशियल आर्मी सोल्जर थी, तो उनके लिए ये थोड़ा आसान काम था। लेकिन उन्होंने वंडर वुमन के रोल को इतनी शिद्दत से परफॉर्म किया और ऑडियंस ने उनको इतना पसंद किया कि सिर्फ 10 मिनट के स्क्रीन टाइम के बावजूद भी डीसी स्टूडियो ने उन पर एक सोलो फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। फिल्म की लेंथ को लेकर स्टूडियो और डायरेक्टर के बीच काफी बहस हुई थी, जिसमें जैक ने इस मूवी की लेंथ को टोटल 3 घंटे का रखा, लेकिन स्टूडियो ने इस मूवी की लेंथ को कट करके 2 घंटे 30 मिनट कर दिया, जिस वजह से इस फिल्म की क्रिएटिविटी में भी फर्क साफ नजर आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मूवी को क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। इस पर जैक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पास इस मूवी की अल्टीमेट एडिशन है, जिसकी स्टोरी को उन्होंने शेयर किया और ऑडियंस ने इसके एक्सटेंडेड वर्जन की मांग की, जिसे बाद में स्टूडियो ने यूट्यूब पर अपलोड किया, जिसमें इसके एक्सटेंडेड वर्जन में बैटमैन को मार्था को सेव कराने वाले हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले सीन और सुपरमैन को गॉड की तरह दिखाने वाले कई आइकॉनिक सीन थे। तो आपको ये मूवी कैसी लगी थी और आपको इस मूवी का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया? प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको आगे किसी और मूवी का इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर करिए। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।